मॉर्निंग गाइस, आज हमारा टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले इसकी पहचान, वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे। अगर किसी भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा था, वे खाना पका रही थी, वे जा रहे थे। कुछ कीवर्ड्स है इसमें भी इंग्लिश के सेंटेंस में। जैसे अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, उसी का पास्ट, ये पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वहां पे रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा था, लेकिन इस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। उस टेंस में जब हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे था दीज डेज, तो यहां पे हो जाएगा दोज डेज। उस टेंस में था दिस टाइम, यहां पे हो जाएगा एट दैट टाइम। उस टेंस में था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, उसी का अपन पास्ट करते करते जा रहे हैं। यहाँ पे दीस डेज था, यहाँ दोज डेज आ गया। दिस टाइम था, यहाँ दैट टाइम आ गया। नाउ उस टेंस में था एट दिस मोमेंट, यहाँ पे हो जाएगा एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट। अगर किसी भी सेंटेंस में ये कीवर्ड्स या एडवर्ब्स आती है तो वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। नाउ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा? वाज और वर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने इज, आर, एम का पढ़ा था, लेकिन यहां पे वाज और वर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। वाज का यूज कहां पे होगा? सबसे पहले आई के साथ वाज का यूज होगा, और ही, सी, इट और किसी का नेम होगा तो उसके साथ वाज का यूज होगा। वर्ब, वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे। यहां पे वर्ब का यूज होगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आई के साथ हमेशा वॉज का ही यूज होगा। बाकी सबके साथ जैसे वी, यू, दे हैं तो इनके साथ वर्ब का यूज होगा। मेन वर्ब, यह है मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, उस कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज होगा। ये हो गया। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज करना है। तो काइंडली आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, और कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपन लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस।
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज में करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और नेम है तो आपको वॉज का यूज करना है। अदर देन यू, वी, दे कुछ भी है तो वर का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। इसी सेंटेंस को अगर अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज, वर और नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आपको वॉज और वर को स्टार्टिंग में लाना है। वॉज, वर, बाद में यहां पे सब्जेक्ट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है लास्ट में। लास्ट सेंटेंस है अपना ये। सबसे पहले सेम वर्ब्स, वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आईएनजी और ऑब्जेक्ट ये विशेषणवाचक मार्क। तो ये स्ट्रक्चर आपका होगा। जैसे अपन कोई भी सेंटेंस लेंगे, यहाँ पे सबका एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। सेंटेंस लेंगे, जैसे वह खेल रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, वॉज और वर का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो होगा वॉज, ही वॉज। नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसमें लगाना है ही वॉज प्लेइंग। अब क्या खेल रहा था वो? फुटबॉल खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था या टेनिस खेल रहा था? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा था, तो ये हो गया ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। नाउ इसी सेंटेंस को अपन को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ही वॉज, ये देखिए आप इसी को फॉलो करते हुए ये मैं सेंटेंस बना रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर, ये यहाँ पे नॉट, ही वॉज नॉट प्लेइंग, ये हो गया क्रिकेट, वो क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। नाउ क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? तो सबसे पहले अपन को वॉच, नाउ ही, सब्जेक्ट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, वॉच ही प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। इसी का अपन को नेगेटिव बनाना है, वॉच ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। ये मैंने सेंटेंस भी बनाया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, तो काइंडली आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ सेंटेंस और लेते हैं अपन अभी।
सेंटेंस लेते हैं अपन। दर्शक मैच का आनंद ले रहे थे। ये से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन। दर्शक मैच का आनंद ले रहे थे। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है रहे थे। तो ये सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का हो गया। नाउ स्पेक्टर्स SPECTATORS स्पेक्टर्स, ये यहां पे इसके साथ वर का यूज होगा। वर एंजॉइंग मैच, स्पेक्टर्स वर एंजॉइंग मैच, या इसके साथ स्पेक्टर्स वर एंजॉइंग द मैच। अपन इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अब। तो स्पेक्टर्स, इसके साथ अपन को नोट का यूज करना है। स्पेक्टर्स वर नॉट एंजॉइंग द मैच। नेक्स्ट है यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वाज और वर को आपको सबसे पहले लगाना है। तो वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां पे स्पेक्टर्स है तो इसके लिए अपन को वर का यूज करना है। वर स्पेक्टर्स एंजॉइंग द मैच। वर स्पेक्टर्स एंजॉइंग द मैच, इसी का अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले वर और इसके अंदर नोट का यूज होगा। वर स्पेक्टर्स, वर स्पेक्टर्स, यहां पे नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो नोट का यूज करना है आपको। वर स्पेक्टर्स नोट एंजॉइंग द मैच, ये यहां पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेते हैं। सही ढंग से आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सीता एक गाना गा रही थी। तो सबसे पहले चारों प्रकार के सेंटेंस के अपन बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। रहा था, रही थी, रहे थे, किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस का होगा। स्ट्रक्चर इसमें आपका ये होगा, सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वॉच, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसको फॉलो करते हुए अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले सीता, सीता सिंगुलर है तो इसके लिए अपन को वॉच का यूज करना है। सीता वॉच। नाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे वर्ब है गाना, तो सिंगिंग, सिंग, सेंग, सन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज करना है। सीता वॉच सिंग। नाउ इसी के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता एक गाना गा रही थी। ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सीता एक गाना नहीं गा रही थी। तो सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट सीता वॉच। नाउ यहां पे आपको वॉच वर्ब के साथ में नॉट का यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। सीता वॉच नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता एक गाना नहीं गा रही थी। नाउ इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यहाँ पे आपको वॉच और वर्क का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करना है आपको। तो यहाँ पे वॉच सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या सीता एक गाना गा रही थी? वो सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे इसका अपन लास्ट में। वॉच सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या सीता ये गाना नहीं गा रही थी? तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। नाउ आगे अपन देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस। दोनों टेंसों को एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले इसमें पहचान रहा है, रही है और रहे है आएंगे। जबकि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में इसका पास्ट हो जाएगा रहा था, रही थी और रहे थे, ये आ जाएगा। दोनों टेंसों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब के अंदर यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर इज आर एम का यूज होगा। इसके अंदर वॉज वर्ब का यूज होगा। दोनों सेंटेंस का अपन सेंटेंस लेंगे दोनों टेंस का। जैसे राम जा रहा है, वही अपन पास्ट में लेंगे। राम जा रहा था, राम जा रहा था। ठीक है, तो नाउ ये सेंटेंस रहा है नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो यहां पे अपन इज आर एम का यूज करना है। राम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इज का यूज करना है। राम इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। राम इज गोइंग। डिटो इसी सेंटेंस को अपन को पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है। तो राम रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो अपन इसको राम वॉज गोइंग, ये हो गया। तो ये हो गया अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इधर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों में डिफरेंस आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रहा है, रही है, रहे आएगा। इधर रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। दोनों में इधर इज आर एम का यूज होगा, पास्ट में इसका वॉज वर्ब हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का ही यूज होगा। राम जा रहा है, राम जा रहा था। वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा था। तो ये आप दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। अब अपन एक एक्टिविटी जो कि 10, 8, 12 क्लास के अंदर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आती है, उस जिसके अंदर अपन को कुछ एडवर्ब्स दी रहेगी, अपन को उसका टेंस को पहचान करना है। पहचान करके उसके अंदर वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अपन को उसके अंदर फिल करना है। तो वो अपन पढ़ेंगे। तो जैसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको ऐसी एक्टिविटी दी हुई रहेगी, सोन वॉज रीड ए नोवेल एट दैट टाइम। सबसे पहले आपको इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है एट दैट टाइम आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसके अंदर वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रीडिंग, ये हो गया। सोहन वाज रीडिंग ए नोवेल एट दैट टाइम। नाउ अगला है यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
वर्ब रिफर्स टू प्लस आईएनजी का अपन ने यूज कर लिया। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे आ गया यू राइट ए लेटर दैट टाइम, तो फिर यहाँ पे दैट टाइम का है, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू सबसे पहले आपको वर यू राइटिंग ए लेटर, वर यू राइटिंग ए लेटर एट दैट टाइम। तो ये इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स या 10, 12 कंपटीशन एग्जाम, आपके एग्जाम में इस तरह से सेंटेंस को पूछा जाता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले एडवर्स का पता होना जरूरी है कि इस एडवर्स में, इस टेंस में क्या आता है, जिसके कारण अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इजीली पता चलता है। चलिए ये दोनों टेंस आज क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम अपन अगला टेंस पढ़ेंगे